गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आज का टॉपिक है दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। तो सबसे पहले दाब क्या होता है ये जान लीजिए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं, ये परिभाषा है। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है, दाब को हम T से लिखते हैं, प्रेशर P बराबर F/A, ये हो गया। तो यहां से निकल के आती है A क्या है, यदि A इक्वल टू 1 कर दिया जाए मीटर स्क्वायर, जो एरिया है क्षेत्रफल है ये बल है, तो यहां से क्या हो जाता है P बराबर क्या हो जाता है F हो जाता है। यहीं से परिभाषा निकली है। यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे P बराबर F हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एकांक क्षेत्रफल, 1 का मतलब हुआ एकांक, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो अभिलंबवत बल है उसे ही हम दाब कहते हैं। तो यहाँ से अगर ये A को 1 कर दिया जाए तो ये परिभाषा बनती है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। इस तरीके से तो दाब का मात्रक देखिए, जो मात्रक है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और बटे में यानी प्रति एरिया क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर यानी दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका एक अन्य मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसका मात्रक बार होता है, और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है एक बार बराबर। इसी से संबंधित यहाँ पे कुछ दाब से संबंधित कुछ चीजें जो पूछी जाती हैं। उदाहरण नंबर 1, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े स्लीपर लगाए जाते हैं। दूसरा है, भारी वाहनों के टायर चौड़े होते हैं। और तीसरा है, दीवार की जो नींव होती है चौड़ी बनाई जाती है। इस तरीके इस टाइप से भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेल की पटरियों के नीचे चौड़े स्लीपर क्यों लगाए जाते हैं, या भारी वाहनों के टायर चौड़े क्यों होते हैं, या फिर दीवार है या बांध है वो जो है नीचे जो उसकी नींव होती है वो चौड़ी क्यों बनाई जाती है। तो यहाँ से समझ लीजिए इन सबका क्वेश्चन है। मेन पॉइंट इसमें लिखना है कि रेल की पटरियों के नीचे चौड़े स्लीपर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो फिर दाब हमारा कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्रफल दाब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्षेत्रफल के है, मतलब क्षेत्रफल के विरुद्ध क्रमानुपाती है। यानी क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा। अगर ये अधिक है यहाँ पे दाब जो है ये कम हो जाता है, यानी कम। अगर क्षेत्रफल, तो इसी प्रकार से
चौड़े स्लीपर हों या टायर हों या फिर न्यू हो, तो ये चौड़ी हो जाएगी। जब ये चौड़ी होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दाब है हमारा वो कम लगेगा। इसी दाब को कम करने के लिए ये किया जाता है, यानी स्लीपर जो है वो चौड़े लगाए जाते हैं, टायर जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, और दीवार के जो नीचे का हिस्सा होता है वो चौड़ा बनाया जाता है। तो मुख्य रूप से ये पॉइंट हैं। और भी चीज़ें हैं, अगर इस तरीके से कोई चीज़ आती है जो काफ़ी भारी हो, तो दाब अगर हमको कम लगाना है तो सब उसका क्षेत्रफल हमेशा कम ज़्यादा रखना होगा। अगर दाब कम करना है तो क्षेत्रफल ज़्यादा रखना होगा, अगर दाब ज़्यादा लगाना है तो उसका क्षेत्रफल कम। अब इस एक चीज़ और आती है, अभी एक सिंपल चीज़ जान लीजिए कि हम नुकीली कील जो है वो दीवार में हम लगाते हैं तो वो बहुत आसानी से लग जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि नोक जो होती है उसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, तो उस पर जो है हथौड़ी जब हम मारते हैं तो यानी दाब अधिक लगता है, इसलिए वो आसानी से कील जो है दीवार में लग जाती है। तो वो इसके अपोजिट का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, उनको हम आसानी से इसी तरीके से समझा सकते हैं। मेन पॉइंट हमको ये जरूर लिखना है कि जो दाब है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, किसके कारण? क्षेत्रफल के कारण। तो उस पॉइंट को जरूर लिखना है। दाब एक अदिश राशि है, ये भी आ सकता है कि दाब कैसी राशि है, तो दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही, दाब से संबंधित जो भी था। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में। ओके।